सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम से हम कुछ वचनों को पढ़े और उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 17 से लेकर 22 तक। यहाँ पे एक धनी युवक के बारे में कहा गया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से आप सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक इंसिडेंट है बाइबल में। जब यीशु मसीह धरती में थे तो जो धनी एक युवक शासक आया था उसके पास, और किस तरह से चीजें हुई, किस तरह से बातें हुई, और अंत क्या क्या हुआ, इसको हम देखेंगे आज। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग से कुछ बातें करूं। एक्चुअली मैंने जो आज का जो मैसेज है इसको मूल रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो ये है कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह के इनसाइड नेचर को देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस युवक के जीवन में क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे क्या करने को कहा और इससे हमें क्या सीख मिलती है। हालेलुया। आप सब है मेरे साथ, सुन रहे हैं? पता है जूम में यही है कि मैं खुद अपने आप को सुनता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को प्रचार करता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं। बस एक काम कीजिए, बस तो मुस्कुराते रहे, तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ सीरियस कुछ बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली आई बिलीव इन वेरी प्रैक्टिकल प्रीचिंग। मुझे विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत सिंपल वे में समझना, यीशु मसीह को समझना सिंपल है, वो सिंपल वे में समझाते थे, और ये जरूरी है कि हम भी बहुत सिंपल वे में समझें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत साल पहले एक प्रभु की दास थी जो अपने जवानी में, जो अपने यंग एज में बहुत डेस्परेट थी प्रभु को खोजने के लिए। वो बहुत जगहों में जाती थी, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करती थी, बट शी वाज नॉट सेटिस्फाइड एनफ। उसे लगता था कि नहीं, मुझे प्रभु को जानना है, प्रभु की आत्मा से बढ़ना है, प्रभु में चलना है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाय गॉड्स ग्रेस उसके घर के पास से एक प्रभु के बहुत सीनियर पास्टर गुजर रहे थे। उसने उन्हें इनवाइट किया अपने घर पे, और जब उसने बताया कि पास्टर जी, मैं प्रभु को जानना चाहती हूँ, आई एम वेरी डेस्परेट, मुझे जानना है, गहराई से जानना है। उस वक्त वो जो प्रभु के दास थे, उन्होंने उससे एक लाइन कही, एक शब्द, एक वर्ड, एक लाइन कहा, जिसको सुनने के बाद उस प्रभु की जो दासी थी उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। और उसके बाद आप विश्वास करें, वो बहुत सामर्थ्य रूप से प्रभु को जानने लगी और प्रभु की सेवा की। और आज यही एक सीक्रेट है जो आज हम सबको
आपको और मुझे इस लाइन को समझने की जरूरत है, इस सीक्रेट को लेने की जरूरत है, जिससे हम स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। उस प्रभु के दास ने कहा कि बेटी, कि तुम परमेश्वर को बाहर क्यों ढूंढ रही हो, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जो तुम में है, जो संसार में उससे कई गुना बढ़कर है। आज हम बहुत कोई ये बिलीव करता है कि यीशु मसीह मेरे पास बैठे हैं, कोई विश्वास करता है कि परमेश्वर यहाँ है, लेकिन सबसे बड़ा जो विश्वास है, जो आपको यकीन करने की आवश्यकता है कि वो आपके अंदर है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह अपने घर में है, वो आपके अंदर है। ये जरूरी है कि आप उससे अंदर खोजें, इनवर्ड, बोलिए इनसाइड। हमें बाहर नहीं, अंदर खोजने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर आज से प्रभु को ढूंढना शुरू करें, विश्वास करें, हो सकता है बहुत सालों से आप प्रभु में हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आज से आप अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, अगर आप अपने अंदर प्रभु को ढूंढना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो, बहुत ही जल्द आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर की ओर देखते हैं, हमारी उंगली में हमेशा बाहर की तरफ रहती है, हमारी आंखें भी बाहर की तरफ लगी रहती है। हम लोगों को देखते हैं, हम जगह जगह जाकर हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, लेकिन हम कभी भी अंदर तरफ नहीं झांकते, हम अपने जीवन की ओर नहीं देखते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज आपके अंदर है। हालेलुया। सब ऐसे करें, यीशु मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। जैसे ही आप अपने अंदर देखने लगेंगे, धीरे धीरे आप में मसीह बढ़ता जाएगा। अभी का जो क्रिश्चियनिटी में एक प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा आउटवर्ड देखते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह ने ये किया, मुझे गाड़ी मिला, ये मिला, घर मिला, जॉब मिला, दैट्स गुड इनफ। बट अब हमें अंदर देखना है कि अंदर हमारा स्वभाव कैसे बदल रहा है। क्या अंदर जो प्रभु चाहते हैं, क्या हम उसकी तरह हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको ये एनकरेज करता हूं, यदि आप प्रभु के दास हैं, यदि आप किसी कलीसिया को चलाते हैं, तो आपको जो चर्च है उसको भी अब इनसाइड लेके आना है, इनवर्ड लेके आना है। हमें चर्च को आउटवर्ड से इनवर्ड लेके आना है। इनवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड का अर्थ यह है, जीसस इज द सेंटर, यीशु मसीह सेंटर में। हम कुछ भी करते हैं वो उसमें यीशु मसीह सेंटर होना चाहिए। हम जब गवाही देते हैं, हम जब हदिया उठाते हैं चर्च में, हम जब भेंट लेते हैं, जब प्रचार करते हैं, सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा सेंटर हो। मेरे प्रियो, कितना अमेजिंग होगा यदि हम सिर्फ ये सोचते रहे, हमेशा हर काम करें कि क्या यीशु मसीह खुश है। अगर हम ये हमेशा सोचकर कलीसिया को चलाए कि क्या हमारे काम से, हमारे चाल चलन से, हमारे प्रचार से, हमारी आराधना से वो जो कबूतर जो यीशु मसीह के ऊपर उतरा था, क्या आज भी वहां बैठा है? क्या वो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है? और इसी तरह हर एक मीटिंग आपको इनवर्ड लेके आना है। मेरे प्रियो, ये समय आ चुका है जब परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। अभी मेरे प्रियो, ये एलिया की जो मिनिस्ट्री है, जो अनॉइंटिंग है, जो एलिशा की जो मिनिस्ट्री है, जो लोगों को संसार से परमेश्वर की ओर फेरती है, ये कार्यरत है आज के दुनिया में। ये अंतिम समय में आवश्यक है कि हम सब मिलकर किधर जाए? यीशु मसीह की ओर फिरे, बाहरी तौर से नहीं, अंदर की तौर से। कितना अमेजिंग होगा ना कि जब हम घर में भी अगर हम ये सोचे कि हम जो बात कर रहे हैं, क्या इसमें यीशु मसीह खुश है? क्या हम जो ड्रेस पहनते हैं, क्या यीशु मसीह खुश है? दैट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड इनर जीसस, इनसाइड जीसस को जानना, इनर जीसस को सेंटर में, जीसस को सेंटर में रख के चलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप ऐसा चलेंगे तो आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा बाहर क्या हो रहा है। आज मेरे प्रियो, आपको ये जरूरत है
कि आप यीशु मसीह के साथ जीना सीखें। बी हैप्पी विद जीसस जो आपके अंदर है। कोई नहीं फर्क पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्शिप जो है बहुत अच्छा होता है, कभी ऐसा होता है कि वर्शिप बहुत ठंडा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के परफॉर्मेंस से हमारी खुशी, हमारी सेटिस्फैक्शन, हमारा स्पिरिचुअल लेवल जुड़ा हुआ नहीं है। हमने बहुत बार, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे प्रिय भाइयों बहनों को, जब वो किसी मीटिंग में जाते हैं, जब आराधना बहुत अच्छा होता है, देव से वो ये कहते हैं वाह इतना अच्छा अनॉइंटिंग है, यहाँ उपस्थिति है प्रभु का। और कभी ऐसा होता है कि उन्हें हो सकता है वर्शिप ना समझ में आए, वो इतना एंजॉय ना करे, वो उदास होकर घर आते हैं कि यार आज पता है मजा नहीं आया। मेरे प्रियो, ये आउटवर्ड लिविंग से हमें अंदर आना है। जीवन में कोई परिस्थिति रहे, हमें यीशु मसीह के साथ खुश रहना है। पता है ये एक डिसिप्लिन है, छोटा सा डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है। ये एक बार में नहीं आता है, हर दिन आपको प्रयास करना है। हो सकता है कि आज आप मैसेज को सुनने के बाद आज आप निर्णय ले, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद फिर से आप बाहर देखने लगे, यीशु मसीह को बाहर ढूंढने लगे, किसी और में ढूंढने लगे, किसी और प्रचारक में ढूंढने लगे। मेरे प्रियो, आज वो आपके अंदर है, और जो है वो दुनिया से कई गुना बढ़कर है। आप बाहर जितना यीशु मसीह को जानते हैं, आपके अंदर कई गुना बढ़कर वो है। हालेलुया। आज हम सब ये हमेशा पैशनेट होना चाहिए हम सबको कि हमें यीशु मसीह को जानना है। हम सब ये बोलते हैं ना कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, आपने कभी सोचा है कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों होना है, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना क्या होता है? आप में से कितने जन हैं जो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फुलनेस ऑफ जो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो उसका 2 मुख्य कार्य है। मैं 2 मुख्य कार्यों को बताऊंगा और इसके बाद मैं फिर से आपसे पूछूंगा कि क्या आपको फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट चाहिए कि नहीं। ठीक है? पहला काम ये है, पवित्र आत्मा जब भी आपके जीवन में आता है, आपके शरीर में आता है, आपके मन में आता है, वो आपको क्रूस की ओर ले जाता है। उसका पहला काम ये है कि आपको खत्म करे, टू फिनिश योर नेचर, योर डिजायर्स। आपकी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी भी आपके अंदर डिजायर्स है, फ्लैश है, पवित्र आत्मा उसे खत्म करता है। और उसके बाद क्या काम है? आपका जो नेचर है उसके जगह पे यीशु मसीह को नेचर को बढ़ाता है। हालेलुया। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया कि मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, ध्यान रहे वो आया है आपको खत्म करने के लिए। आपकी इच्छाएं काम नहीं आएगी, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपके जितने सारे मकसद है जीवन में, जो सांसारिक चीजें हैं, जो इंजॉयमेंट है, हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में भरपूरी से आएगा। हालेलुया। अब कितने लोग भरपूरी को चाहते हैं? आइए मेरे साथ यहाँ हाथ रखिए, बोलिए पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा, आप प्लीज मेरे नेचर को खत्म कर दीजिए। मुझे जो आदम से और मेरे पिता से, पुरखों से जो नेचर मेरे में आया है, उसे खत्म कर दीजिए, और आज से मेरे अंदर यीशु मसीह का नेचर दीजिए। आमीन। ओ हालेलुया। विश्वास करें, पवित्र आत्मा अभी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो पहला जो मेरा ये है कि मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, ऑलवेज बी पैशनेट टू नो इनसाइड जीसस। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन का दीन हूं। हालेलुया। सो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के हाथों के कामों को, कि यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह उद्धार देता है, यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन क्या हम उसके अंदर के नेचर को समझ पाते हैं? ये आवश्यक है कि आज से आप डेली यीशु मसीह के पास जाए
जाकर बोले, यीशु मसीह, आपने कहा है कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन के दीन हूं। ये एक नेचर है यीशु मसीह का। हालांकि आज मैं इस नेचर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, एक और नेचर है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। ये बहुत अमेजिंग है मेरे प्रियो, कि हम हमेशा जब भी मिले, जब भी बात करें, हम यीशु मसीह के नेचर को निहारते रहे, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। मेरी ये आज दुआ है कि पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में यीशु मसीह को ऊपर उठाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब निकोदेमुस से कहा कि जिस तरह मूसा ने उस सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा और उसे देख कर लोग उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह क्रूस पर जा चुके हैं, वो जी उठे हैं। आज हमें उसके महिमा को ऊपर उठाना है। आज अब हमने अपने जीवन से उसके महिमा को ऊपर उठाना है। सो मेरे प्रियो, हमेशा ये धुन में रहे, ये कोशिश करें, आप जब भी मिले किसी से, जब भी आप बाइबल स्टडी करें, आप यीशु मसीह के नेचर को ढूंढें। मैं आप सबको इंकरेज करता हूं। हो सकते हैं यहाँ पे मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं प्रभु में, हो सकते हैं कोई नए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इंकरेज करता हूं, हमेशा कोशिश करें कि यीशु मसीह के जो इनसाइड नेचर है ना, उसकी स्टडी करें। आप बाइबल में देखेंगे, अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो यीशु मसीह के चमत्कारों को देखेंगे। कहीं जाकर किसी को चंगाई दिया, किसी को जाकर उसने पाप क्षमा किए, दुष्ट आत्मा निकाले, बट उसी के अंदर आपको यीशु मसीह का नेचर दिखेगा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जो है, वो जो ट्रिनिटी है उसका दूसरा पार्ट है। वो परमेश्वर है। वो हमारे लिए जो है, जो आप इमेजिन कीजिए मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आज जो हम लोग ऐसे स्पिरिचुअली जो इस एक रूम में बैठे, कलीसिया में बैठे हैं, हम एक ऐसे रेल्म में पहुंच जाए जहां पे हम रहे और यीशु मसीह रहे और कुछ ना हो, है ना। तो मैं जो बातें कह रहा हूं आप बस इमेजिन करें। अब कल्पना कीजिए, जो पृथ्वी को बनाया, जो हमें बनाया, जो राजा है, उसने अपना जो सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आया। आप विश्वास करते हैं? उसने अपने जो प्रभुता, जो परमेश्वर का जो रूप है, फॉर्म है, उसको छोड़कर वो धरती में आए। वो इंसान के रूप में आए। वो अपने आप को और हम्बल किए, वो एक दास के रूप में आए। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है। प्रकाशन ये है कि अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का जो सिंहासन है ना, वो छोड़ा था। परमेश्वर के जो रूप है ना, उसको छोड़ा था, छोड़कर मनुष्य रूप में आया था। लेकिन उसने परमेश्वर के नेचर को नहीं छोड़ा था। दैट्स द रेवलेशन। अगर आप इसको पकड़े तो आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती में थे तो बाहरी रूप से एक इंसान थे, करेक्ट, लेकिन उतना ही वो अंदर से परमेश्वर थे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के नेचर को नहीं छोड़ा। वो धरती में आए, वो हम्बल हुए, वो इतना हम्बल हुए कि वो क्रूस पर अपने प्राण को दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जो ये नेचर है इसको नहीं छोड़ा। दैट्स द ब्यूटी, और उसी को हमें एम्ब्रेस करना है। मेरे प्रियो, यदि आप देखें यीशु मसीह के जीवन में, तो यीशु मसीह जो है, उसने अपने सब चीजों को त्याग दिया। अपने सारे जो ग्लोरी, जो जितने भी महिमा है, उन सबको छोड़कर सिर्फ हमारे लिए आया, है ना। सो सेल्फलेस लाइफ। हम इससे क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, एक he was not selfish. हालेलुया। अगर आपको जानना है नेचर को, है ना, हालेलुया, कि यीशु मसीह जो है एक मैं हिंदी में कैसे कहूं, he is not selfish, वो अनसेल्फिश है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है यीशु मसीह का, और ये आपको पूरे जो ट्रिनिटी है ना, इसमें आपको दिखेगा। हालेलुया। अब आप मुझे बताएं, यीशु मसीह कहां से आए? परमेश्वर के अंदर से, राइट? परमेश्वर के अंदर से आए। तो इसका मतलब क्या है
यीशु मसीह जो है परमेश्वर के हृदय को रिप्रेजेंट करने आए थे, और इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह में कहते हैं कि जो यीशु मसीह है परमेश्वर का वचन है, और जो वचन है वो हृदय के कंडीशन को बताता है। तो आप जैसे जैसे आप यीशु मसीह के नेचर को जानते जाएंगे, आप परमेश्वर के हृदय को भी जानते जाएंगे। समझ रहे? इजी है। अब अगर आप ट्रिनिटी को देखेंगे, आप देख सकते हो कितना अनसेल्फिश है। अगर आप पिता के पास जाएंगे, पिता कहेगा कि मैं कुछ नहीं, जो है वो मेरा बेटा है, उसके लिए सब कुछ है, मैं उसके द्वारा सब कुछ दूंगा। यदि आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा? वो कहेगा, उसे सब पता है कि परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसे भेजा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा पिता जो करता है मैं उसे देख कर करता हूं, मैं नहीं, मेरा पिता। आप देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में, अगर बाइबल पढ़ के देखेंगे, यीशु मसीह के पास जो कोई भी आता था उससे वो पिता के पास ले जाता था। He used to divert his attention to Father. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी जो कुछ देर पहले हमने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जब कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उससे कह रहा है कि तू उत्तम है, वो बोला मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। देख रहे हैं आज हम क्या करते हैं? हम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? लेकर किसके तरफ ले जा रहा है? परमेश्वर की तरफ, अपने पिता की तरफ। वहीं पे आप अगर पवित्र आत्मा को भी देखेंगे, वो भी सेल्फलेस, वो भी छिपे रहना चाहता है, उसे सब पता है, ही इज द गॉड, तीनों एक है, ट्रिनिटी इज वन। पर वो क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा अपने से, मैं जो सुनूंगा मैं वही बताऊंगा, मैं बस यहाँ पे आया हूं ताकि मैं दुल्हन को तैयार कर सकूं। यदि आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, गौर करने की बात यहाँ पे यह है कि स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, यीशु मसीह का सिंहासन है, लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन नहीं है। ब्यूटीफुल पार्ट यहाँ पे यह है कि तीनों में से कोई भी अपना पोजीशन को पकड़े रहने के लिए एक्साइटेड नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं। अब वहां देखेंगे जो पवित्र आत्मा है वो सामने खड़ा है, वो जो 7 दिवटे हैं, 7 फोल्ड ऑफ हॉली स्पिरिट, वो कहता है नहीं, मुझे कोई जगह नहीं चाहिए, मैं सेवक बन के रहना चाहता हूं। जो पिता कहेंगे, जो पुत्र कहेगा, मैं उसे कन्वे करूंगा, मैं संसार में जाके लोगों को तैयार करूंगा। आप देख सकते हैं एक सेल्फलेस लाइफ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे पिता के पास, हमारे जो स्वर्गीय पिता है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। क्या हम इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? आज हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, आज जो कलीसिया है, बहुत सारी कलीसिया आज करप्ट हो चुकी हैं। रीजन एक ही है कि लोग सेल्फिश हो चुके हैं। हमारा परिवार में भी आजकल हम परेशानियों को देखते हैं, बिकॉज हम लोग सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते हैं। मैं। मेरे प्रियो, हमें इससे बाहर निकलना है। आज हमें एक फ्रेश बैप्टिज्म चाहिए। किस चीज का? वो आत्मा का जिसमें कोई भी सेल्फिशनेस ना हो। कौन कौन चाहता है आज वो फ्रेश बैप्टिज्म, उस पवित्र आत्मा का जिसमें कोई सेल्फलेस ना हो, सेल्फिशनेस नहीं हो? मेरे प्रियो, कितना अमेजिंग होगा अगर हम लोग सब इस तरह से जीवन जिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। एक हस्बैंड वाइफ सोचिए, दोनों सेल्फिशनेस को छोड़ चुके हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। घर में भाई बहन लोग सेल्फ छोड़ चुके हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अब एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। चर्च में लोग सोचिए, अपने लिए नहीं, अपने पोजीशन के लिए नहीं कि मैं पास्टर, मैं आराधना करूंगा, मैं ये करूंगा, औरों के लिए जी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के अगर आप जीवन को देखें, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ही इज नॉट सेल्फिश, वो दूसरों के लिए जीता है। हालेलुया। आज एक नेचर है जिसपे हम लोग मनन कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह के नेचर को देखेंगे, इट्स अ बिग स्टडी। हर दिन अगर एक टॉपिक लेंगे, एक नेचर को लेंगे, तो पूरा दिन लग सकता है।
लेकिन आज मैं आपको इंकरेज करता हूं कि इस बात पर थोड़ा आप सोचें कि मेरा पिता जो है, मेरा जो स्वर्गीय पिता है, उसमें तो कुछ भी सेल्फिशनेस नहीं है, वो तो निस्वार्थ से काम करता है। तो क्या मेरे अंदर भी वो नेचर होना चाहिए? मैंने बहुत जिंदगी अपने लिए जी लिया है, हमें अब औरों के लिए जीना है। We need to live for others, और उसी में मसीह दिखेगा, उसी में मसीह दिखेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं हमारा प्रभु बहुत सुंदर है? हमारा प्रभु दयालु है। आइए हम उसके लिए एक ताली बजाएं। ओह, आवर लॉर्ड इज सो गुड। आप प्रभु की उपस्थिति में आज बैठे हैं और आज आपको वो सेल्फिशनेस से बाहर निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को उतना ही जान पाएंगे पूरे जीवन में जितना आप उसे ढूंढेंगे। वो एक समुंदर की तरह है, वो एक कुआं है जो कभी सूखता नहीं। आप जितना पानी निकालना चाहते आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप उसे जितना भी जान ले, आपको लगेगा कि मेरे ब्रदर, मैंने कुछ नहीं जाना अभी तक, कुछ नहीं जाना। यदि आप आज डिप्रेशन में है ना, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, लिव फॉर अदर्स। औरों के लिए जीना सीखें। अगर आप अपने लिए जिएंगे ना, सिर्फ डिप्रेशन में रहेंगे। दूसरों के लिए जिए। अगर आप आज अकेला फील करते हैं, डिप्रेस्ड है, लोगों के लिए दुआ कीजिए, लोगों की चिंता कीजिए, लोगों की मदद कीजिए कि किस तरह मैं किसी की मदद कर सकता हूं। इन द रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ थैंक यू नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस तरह से हम चाहता है कि हम इस तरह छोटी छोटी बातों को हम नोटिस करें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आइए अब हम प्रभु के वचन में आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। यहां पे हम देखेंगे जो धनी युवक था, इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी। ये तो बहुत अच्छा था। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अपने बाइबल में रेड लाइन से मार्क किया हुआ है कि यहाँ लिखता है, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। जो धनी युवक था वो यीशु मसीह के सामने आकर घुटने टेका। वाओ, ब्यूटीफुल ना? कोई चर्च में घुटने टेक कर दुआ कर रहा है, वाओ, अमेजिंग। लेकिन इसके बाद क्या होता है? वो यीशु मसीह के सामने घुटना तो टेकता है, लेकिन वो यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है। आपने गौर किया? यहां पे वो व्यक्ति बाहर से बिल्कुल परफेक्ट है, धनवान है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सारी आज्ञा को मानता है, हत्या नहीं करता है, सारे यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने कुछ करने के लिए कहा, उसने उसको इनकार कर दिया। यहां पे यीशु मसीह जान गए थे कि इसमें कमी है। पता है प्रियो, कमी क्या है? कि वो इतने दिनों से अपने लिए जी रहा था। He was money lover, अपने लिए। मैं सब कुछ करता हूं, सब कुछ अपने लिए करता हूं। लेकिन जब वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, एक्चुअली यहाँ पे यीशु मसीह उसे सिखा रहे थे कि तुम कैसे औरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हो, हाउ यू कैन बी द ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। लेकिन यहाँ पे वो क्या किया? उसने सुनने से इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जो बाहरी रूप से बहुत अच्छे हैं। हम चर्च जाते हैं, हम सेवकाई करते हैं, हम जो नियम है उसके हिसाब से कामों को करते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर जब कुछ कहता है उसके सामने हम घुटने को टेक कर कहते हैं, यस लॉर्ड, मैं करूंगा? मैं बाइबल के कलाम के बारे में सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर एक जन से यीशु मसीह हर रोज बात करता है। हो सकता है किसी हस्बैंड को कह रहा होगा कि अपने पत्नी से अच्छा बिहेव करो। हो सकता है कि किसी वाइफ से कह रहा होगा कि हस्बैंड से अच्छा बिहेव करो। हो सकता है किसी को कह रहा होगा कि सुबह उठकर डेली बाइबल पढ़ो। हो सकता है किसी को कह रहा होगा कि मेरी बेटी, तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है उसको थोड़ा ठीक करो, यू शुड नॉट बी लाइक डिफरेंट वर्ल्डली पीपल। क्या हम उसे सुन रहे हैं?
यीशु मसीह बहुत सिंपली बात करता है। सवाल ये है, क्या हम भी इस धनी युवक की तरह, हम चर्च में बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना में भी अच्छे हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हर रोज ही परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे साथ कह रहे हैं, क्या हम उसे सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सुनना शुरू करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहली चीज ये है कि आप बाहर नहीं, अंदर की ओर देखें, इनसाइड। और जब आप ये सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, आप तुरंत वह घुटने टेक कर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना सीखें। आज हमें जो ये जनरेशन है, हमारे अंदर यीशु मसीह के नॉलेज की बहुत कमी है। इट्स ट्रू, इंक्लूडिंग मी। मैं सिर्फ आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं जब प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रचार से यदि कुछ भी अगर मैं कैच कर सकूं, तो मेरा जीवन बदल पाएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत कुछ आउटवर्ड है, लोग सिर्फ आउटवर्ड के पीछे है। आप अगर किसी से पूछेंगे कि आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या काम किया, ओ टेस्टिमनी, ओ यीशु मसीह ने मुझे जॉब दिया, मुझे वाइफ दी, मुझे चंगाई की, मुझे ये मिला वो मिला। कोई नहीं कहता है कि यीशु मसीह ने मेरे घमंड को तोड़ा है। कोई नहीं कहता है कि यीशु मसीह ने मेरे गुस्से को शांत किया है। कोई नहीं कहता है कि मेरे अंदर बहुत प्राइड था, यीशु मसीह ने उसे चूर चूर कर दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है। अगर आप एक दुल्हन बनना चाहते हैं, तो आपको अंदर सजने की जरूरत है। हालेलुया। पता है, जो कलीसिया है उसकी शुरुआत आप इंडिविजुअल से होते हैं, हम सब इंडिविजुअली से होते हैं। कि सबसे पहले हमारा जो हम है ना, हम अपने में कलीसिया है। और ये आवश्यक है कि हम अपने अंदर जो यीशु मसीह है उसको ऑनर करें। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है ना, जो काम करना चाहता है, जो आपको खत्म करना चाहता है, आप उसको ऑनर करें। और ऑनर तभी होगा कि जब यीशु मसीह कुछ आपको कहते हैं, आप उसको सुनकर उसको करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट टफ। अगर नहीं होता है तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। इसलिए तो अनुग्रह आया है, इसलिए तो पवित्र आत्मा आया है कि जहां पे आप कमजोर होते हैं, जहां आप गिरते हैं, आपको तुरंत वहां पे उठ के खड़ा करें। यहाँ पे निराशा की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम सब अपने सामर्थ्य से नहीं होंगे। अपने से करते तो हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम धर्मी ठहरते, लेकिन नहीं, हम जो है उसके ग्रेस के तले रहेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप रिकॉग्नाइज करें चीजों को, आप रियलाइज करें कि नहीं, मुझे अब सुनना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है, क्योंकि अब से मैं आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड लिविंग में चलूंगा। मेरे प्रियो, आपने प्रेरित पौल को देखा है, उसके जीवन को अध्ययन किया है कब? कितना वो मसीह की तरह हो गया था, उसके जीवन से मसीह छलकता था। हालेलुया। आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूं, बहुत खूबसूरत है। पौलुस और सिलास एक बार जेल में गए। आप सबको पता है ये बात, है ना? जब वो जेल में गए, तब उनके ऊपर ना कोड़े पड़े, बहुत मार पड़ी उनको, और उसके बाद वो जेल में रहे। जब रात में वो जेल में थे ना, तब वो पता क्या कर रहे थे? वो आराधना कर रहे थे। ठीक है, वो टफ कंडीशन में जब मार पड़ी, हाथों में जंजीरें थी, वो आराधना कर रहे थे। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल इनवर्ड लिविंग का। बाहर कुछ भी हो, आई विल बी एंजॉयिंग विद जीसस एवरी टाइम। कुछ भी परिस्थिति हो, मैं अंदर आराधना करता रहूंगा। उस वक्त एक बहुत अद्भुत काम हुआ। उस टाइम क्या हुआ कि वहां पे ना एक भूकंप आया, और सारे जितने भी जो दरवाजे हैं ना जेल के, वो सब खुल गए। तो वहां पे जो अधिकारी था, उसे ये लगा कि सारे जितने भी कैदी वो तो भाग गए होंगे, अब जो शासक है उसे मारेगा। और वो क्या किया, वो एक तलवार लाया, वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब मैं क्या जवाब दूंगा। उसी टाइम पौलुस ने कहा कि ठहर जाओ, हम लोग यहीं पे हैं। और उस चीज को देखकर
जो शासक है, जो अधिकारी है, वो समझ गया, उसका हृदय छिद गया कि यार क्या बात है। फिर उसके सामने आकर बोलता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब वो क्या बोलते हैं कि यदि तू विश्वास करे तो तू उद्धार को पाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आप जानते हैं, यदि आपने उसे प्रेरित में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कह रहा हूं। उसी रात में वो जो जेलर था उन्हें लेकर अपने घर लेके गया। उसके पूरा घराने ने बपतिस्मा लिया। हो सकता है कि घराने के लोग उसकी सेवा किए होंगे, उनके जो घाव में मलम पट्टी लगाए होंगे, और सुबह होते होते उसे फिर जेल में लेके आ गए। और तब जो गवर्नर था उसने बोला कि आप इन्हें छोड़ दो, रिहा कर दो, ठीक है। तब वहां पे एक बहुत ही अमेजिंग बात होती है। तब पौलुस कहता है कि आप लोगों ने हमें तो मारा है, ठीक है, लेकिन आपने एक रोमी सिटीजन को मारा है, क्योंकि उसके पास दोनों सिटीजनशिप था। तो बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको खुद आकर मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। जब ये बात वो अधिकारी को पता चला कि ये रोमी सिटीजन के हैं, तब उसने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप पहले बताए होते तो आपको ये मार नहीं पड़ती, आपको इतना कष्ट सहना नहीं पड़ता, आपको हम इजीली छुड़ा लेते, है ना? सच बात है ना? लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है, यहाँ पे हो सकता है पौलुस ने ना कंपैशन के साथ ये कहा होगा, मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ये सच कहा आपने। अगर मैं ऐसा करता तो ना मुझे मार पड़ती, ना मैं जेल में आता, और ना तुम उद्धार पाते। तुमने उद्धार पाई, इट्स वर्थ इट। मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं मसीह के लिए जीता हूं, मैं तुम्हारे लिए जीता हूं। मैंने मार अपने लिए नहीं खाए, मैंने मार इसलिए खाए ताकि तुम उद्धार पा सको। क्या आपने देखा मसीह का नेचर? औरों के लिए जीना। आप सोच सकते हैं जो अधिकारी ने जब इसको सुना होगा, देखा होगा, तो कहा होगा निस्संदेह इसके अंदर मसीह है, क्योंकि मसीह भी ऐसा ही था। उसने हमारे लिए, जिसको कोई निर्दोष था, कोई दोष नहीं था, हमारे लिए उसने लहू बहाया, अपने कष्टों को सहा, गालियां सुनी। अरे वो 2000 साल पहले जो धरती पे चला था ना, वो कोई इंसान, ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं बात को? मैं आप मेरे इस दिल के बातों को समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे इमोशंस के साथ? मेरे प्रियो, आपने बचपन में कहानी सुना होगा, बहुत ही प्रचलित है कि एक राजा था जो अपने प्रजाओं के बीच में नॉर्मल व्यक्ति के रूप में भेष बनकर जाता था देखने के लिए कि कैसे लोग चल रहे हैं, रह रहे हैं। तो राजा एक दिन क्या हुआ, एक मुसाफिर की तरह या स्ट्रेंजर की तरह गया अपने लोगों के बीच में, और वहीं पे एक परिवार था जिसने उसे एक अनजान व्यक्ति के रूप में ग्रहण किया, वेलकम किया, उसे अच्छा ट्रीट किया, खाना खिलाया। उन्हें नहीं पता था कि ये राजा है। और उसके अगले ही दिन वो परिवार क्या देखता है कि उसके घर में बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, बड़े 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 रथ में बहुत सारी सामान आ रहा है। तो पूछता है, ब्रदर क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? तो तब उसे पता चलता है कि कल जिसे उन्होंने रखा था, जिनकी उनकी सेवा की थी, वो एक राजा था। ठीक उसी तरह मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, वो अपने राजगद्दी को छोड़कर हमारे बीच में आया, सेल्फलेस लाइफ। इसी तरह मेरे प्रियो, आज हमें एक सेल्फलेस लाइफ जीने की जरूरत है। आप याद कर रही, अगर इमेजिन करके देखिए, जब वो जो जेलर था वो अपने परिवार में अपने नाती पोतों को बोला होगा, कहानी कैसा लगा होगा कि वो मैंने जिससे प्रभु को जाना ना, उसमें यीशु दिखता था। उसने पता है ताकि हम प्रभु को जान सके, उसने कोड़े खाए, वो जेल में रहा। आज कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रभु के लिए, औरों के लिए जीना सीखते हैं। मेरे प्रियो, ये इस लाइन को अब याद रखिए, एक जीवन जो प्रभु के लिए समर्पित और औरों के लिए समर्पित, वही जीवन मसीह का जीवन कहलाता है। जो जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित
और औरों के लिए समर्पित, वही जीवन मसीह का जीवन कहलाता है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं पहले टाइम के जो मिशनरीज थे, वो अपना लग्जरी लाइफ छोड़कर, पहले जो इंग्लैंड यूरोप में रहते थे, अमेरिका में रहते थे, वहां से निकलकर वो कहाँ जाते थे? इंडिया के छोटे गांव में, चाइना में जाते थे, और वहां गांव में, कबीलों में, जंगलों में, अफ्रीका में रहकर लोगों की सेवा करते थे। वो कंफर्ट जोन को छोड़कर प्रभु की सेवा में जाते थे। आज लोग प्रभु में आते हैं कंफर्ट जोन में जाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए। हमें ये छोड़ना है। बोलिए, हमें ये छोड़ना है। हमें औरों के लिए जीना है, क्योंकि हमारा प्रभु औरों के लिए जिया है। मेरे प्रियो, एक बात बोलो, इस बोलकर मैं अंत करना चाहता हूं। औरों के लिए पता है, वो परमेश्वर है। हमारे लिए सबसे पहले वो पिता है। लोग कहते हैं वो परमेश्वर है जो हमारा पिता है, लेकिन असलियत ये है हमारे लिए कि हमारा जो पिता है ना, वो परमेश्वर है दुनिया का। सो जिस तरह से यीशु मसीह आए थे अपने पिता को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब ये समय है कि हम पवित्र आत्मा की मदद से उसे रिप्रेजेंट करें दुनिया में। और यही असली क्रिश्चियनिटी है। दैट्स द ट्रू लाइफ। क्या हम यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। वो महान है, वो अद्भुत है। उसने कभी भी हमारे पापों को नहीं देखा, उसने कभी भी हमारे काबिलियत को नहीं देखा, उसने कभी नहीं देखा कि हम कैसे हैं, हम कितने गंदे कपड़े पहने हुए, कभी नहीं देखा। वो कभी नहीं देखा कि हमारे शरीर से उस सुअरों का महक आ रहा था। जब हम वहां से उड़ाव पुत्र की तरह आए, हम गंदे महक रहे थे, हमारे अंदर, हमारे ऊपर कीचड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने गले लगाया। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करें। आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ पे आज जितने लोग बैठे हैं, यदि आप इस बात को ठाने रहे, प्रभु में चले, तो प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। सिर्फ एक मकसद से, ताकि आपके द्वारा मसीह दिखे। आप वो ज्योति है जो नीचे नहीं ऊपर रखा जाता है, जिसे देखकर लोग कहेंगे, ओ, इसमें मसीह दिखता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह।